Dear students and dear friends, Assalamu alaikum. In this video, I am going to teach you a very important essay for metric classes, my last day at school. It is for the brilliant and outstanding students. So let us start the essay. In the storehouse of my memories, storehouse ज़ख़ीरा मेमोरीज़ यादें मेरी यादों के ज़ख़ीरे में द लास्ट डे एट स्कूल में आखिरी दिन ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस। प्रोमिनेंट मीन इम्पोर्टेंट, अहम को अहम हैसियत हासिल है, अहम मुकाम हासिल है। माई स्कूल वाज अ प्लेस, मेरा स्कूल वो जगह थी वेयर जहाँ आई स्पेंड द गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ, जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरी साल गुजारे, यानी बहुत अच्छे साल गुजारे। I still cherish the memories of those happy days, noisy laughter and careless wandering. Still, अब भी, अभी तक, cherish दिल में बसाना, दिल में बसना, memories यादें, यानी आज भी यादें मेरे दिल में बसी हुई हैं। of those happy days, उन अच्छे दिनों की, उन खुश कर देने वाले दिनों की। noisy laughter, यानी लाफ्टर क्या होती है? हंसी, शोर वाली हंसी। एंड केयरलेस वांडरिंग, केयरलेस लापरवाहियाना, गैर मोहतात, वांडरिंग आवारा गर्दी, यानी वो मैट्रिक का जो दौर है उसकी बात हो रही है, स्कूल की बात नहीं, जनरल जो मैट्रिक लाइफ है उसकी बात हो रही है। डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स वांडरिंग भी करते हैं। ऑन माई लास्ट डे, मेरे आखिरी दिन, आई फेल्ट वेरी मच रिलैक्सड, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा था। बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग वर्क दैट डे, क्योंकि उस दिन टीचिंग वर्क नहीं था, यानी पढ़ाई नहीं होनी थी, तो इसलिए मैं बड़ा पुरसकून था। माई हैवी सैचल वाज ऑफ माई बैग एट लास्ट। सैचल मीन बैग, मेरा भारी बैग जो था वाज ऑफ था, यानी नहीं था। माई बैग, मेरी बैग पर नहीं था, मेरी पीठ, मेरी पुश्त पर नहीं था। एट लास्ट, आखिर, यानी मेरे पास भारी बैग नहीं था। इट वाज़ अ बिग रिलीफ इंडीड, ये वाकई एक बहुत सुकून की बात। आई टुक माई बस क्वाइट लेयरली, लेयरली होता है बड़े आराम से, फुर्सत के अंदाज में। मैंने बड़े फुर्सत के अंदाज में बस ली, यानी बस पर मैं स्कूल जाता था तो मैंने बड़े आराम से बस पकड़ी। एंड गोट ऑफ एट द स्कूल बस स्टॉप, और स्कूल बस स्टॉप पर उतर गया। आई रीड द स्कूल क्वाइट अर्ली, मैं स्कूल काफ़ी जल्दी पहुंचा। आई मेड माई वे, मैंने अपना रास्ता बनाया, वे मीन रास्ता, यानी मैं गुजरा। थ्रू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स में, यानी तलबा खड़े थे और उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए थे, तो उनके अंदर से मैं गुजरा। टॉकिंग नाइजली, और वो जो स्टूडेंट्स थे वो यानी बुलंद आवाज़ में बातें कर रहे थे, जिससे शोर भी पैदा हो रहा था। एंड अ गुड मैनी वर एम्ब्रेसिंग विद वन एन अदर, एम्ब्रेस होता है गले मिलना, और बहुत से, अ गुड मैनी, बहुत से एक दूसरे से गले मिल रहे थे। माई फीलिंग्स, मेरे जज्बात, एहसासात, एट दैट टाइम, उस वक्त, वर अ मिक्सचर ऑफ जाय एंड सॉरो, जाय खुशी, सॉरो गम, खुशी और गम का मिक्सचर थे, आमेज़ा थे, यानी उस वक्त मैं खुश भी था और उदास भी था। माई थाट वांडर्ड, मेरी सोच जो थी वो घूम रही थी, यानी कभी मेरा जहन किसी तरफ चला जाता, कभी किसी तरफ चला जाता, यानी मेरे ख्यालात मुंतशिर थे। एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़ थ्रॉन्ग्ड माई माइंड, और कमरा जमात की जो एक्टिविटीज़ थी, सरगर्मियाँ थी, यानी जो हम किस तरह पढ़ते थे, किस तरह टेस्ट देते थे, तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो थी, थ्रॉन्ग्ड माई माइंड, थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, वो मेरे जहन में जमा हो गई, इकट्ठा हो गई, यानी क्लासरूम एक्टिविटीज़ मेरे जहन में आने लगी। विद हैवी हार्ट, बोझल दिल के साथ, उदास दिल के साथ, हैवी, भारी दिल के साथ। आई एंटर्ड माई क्लासरूम, मैं अपने कमरा जमात में दाखिल हुआ। एंड फेल्ट, और महसूस किया, एज इफ़ द बॉन्ड ऑफ एसोसिएशन विद इट हैड बिन कट ऑफ, जैसे उससे ताल्लुक़ जो है, उसका जो बंधन है, बॉन्ड होता है बंधन, एसोसिएशन ताल्लुक़,
वो कट ऑफ हो गया, जैसे ख़त्म हो गया हो। ज़ाहिर है उस दिन पढ़ाई नहीं होनी थी, तो उस लिहाज से ना कट ऑफ हो गया था, ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर कोटेशन है, कोटेशन आपने ब्लू मार्कर के साथ लिखनी है और ख़ूबसूरत करके लिखनी होती है, इसका बड़ा असर पड़ता है ऐसे पर। तो कोटेशन देखते हैं। ग्रेट एसेट इज़ द ग्लोरियस पास्ट। एसेट क्या होता है? ख़जाना, असासा, बहुत कीमती चीज़ होती है असासा। ग्लोरियस शानदार, शानदार माजी जो है वो बहुत ही अजीम असासा होता है। इट अर्जेस मैन टू वर्क हार्ड। अर्ज होता है उकसाना, भड़काना, ये इंसान को मेहनत करने पर उकसाता है। आफ्टर लिविंग द क्लासरूम, कमरा जमात से निकलने के बाद, यानी कमरा जमात में तमाम स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, टीचर्स भी होंगे, उन्होंने कुछ बात की होगी। तो कमरा जमात में से निकलने के बाद आई डिसाइडेड टू हैव अ व्यू ऑफ द स्कूल। मैंने फ़ैसला किया कि स्कूल का, टू हैव अ व्यू यानी स्कूल को देखने का फ़ैसला किया, यानी सारे स्कूल जो था उसको दोबारा मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, मुख्तलिफ़ कमरों में या मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर मैंने उसको देखने का फ़ैसला किया। आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड, मैं प्ले ग्राउंड में गया, खेल के मैदान में गया। माई माइंड फ्लू बैक टू द लास्ट 2 स्पोर्ट्स डेज। माई माइंड, मेरा ज़हन, फ्लू बैक, फ्लाई बैक होता है वापस चले जाना, वैसे लिटरल मीनिंग फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन सेकंड फॉर्म है। माई माइंड फ्लू बैक टू द लास्ट 2 स्पोर्ट्स डेज, यानी मेरा जहन जो है आखिरी 2 जो स्पोर्ट्स डेज है उनकी तरफ चला गया। व्हाट अ वेव ऑफ एक्साइटमेंट। वेव होता है लहर, एक्साइटमेंट जोशो खरोश, खुशी, जोशो खरोश की कितनी लहर थी। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, यानी बहुत जोशो खरोश था। व्हाट अ लाइफ, क्या ज़िंदगी थी, यानी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। हाउ नाइसली द टीम्स वर, टीमें कितना शोर कर रही थी, यानी बहुत शोर शोरगुल था, बहुत शोर था। ज़ाहिर तो स्पोर्ट्स थे तो एंजॉयमेंट थी, तो एक्साइटमेंट थी। एट द एंड, आखिर में, वी ऑल वेंट टू द हॉल, हम सब हॉल की तरफ गए, टू अटेंड द फेयरवेल फंक्शन। इल्वदाई फंक्शन जो था, जो फेयरवेल फंक्शन था, उसको अटेंड करने के लिए, उसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए, शामिल होने के लिए हम हॉल में गए। तो फेयरवेल फंक्शन कहाँ हो रहा था? हॉल में। विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर ऑनर, जिसका इंतज़ाम किया गया था इन आवर ऑनर, हमारे एजाज़ में, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, 9th क्लास के तलबा ने। ज़ाहिर है 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फेयरवेल पार्टी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को देते हैं, तो 9th के क्लास के स्टूडेंट्स ने उसका बंदोबस्त किया था। ऑल ऑफ देम बिड अस फेयरवेल, सब ने हमें फेयरवेल कहा, यानी अलविदा कहा। एंड एंटरटेन्ड अस विद अ लवली वेराइटी प्रोग्राम, और एक बहुत ही अच्छे प्यारे वेराइटी प्रोग्राम से हमें महसूस किया, हमें एंटरटेन किया, तफरीह पहुंचाई। वेराइटी प्रोग्राम क्या होता है? यानी ऐसा प्रोग्राम जिसमें मुख्तलिफ आइटम्स पेश किए जाते। अ बॉय सैंग अ गज़ल, एक लड़के ने गज़ल सुनाई। एंड डिलाइटेड द ऑडियंस विद हिज मेलोडियस वॉइस, डिलाइटेड मीन खुश कर दिया, ऑडियंस सामीन नाजरीन, मेलोडियस सुरीली मीठी। एक लड़के ने गज़ल सुनाई और सामीन व नाजरीन को अपनी सुरीली आवाज़ से खुश कर दिया। फॉर्मल फेयरवेल स्पीचेज़ वर मेड ऑन द ओकेजन, फॉर्मल रस्मी फेयरवेल स्पीचेज़ अलविदाई तकरीरें, वर मेड ऑन द ओकेजन, ओकेजन मौका, यानी इस मौके पर अलविदाई तकरीरें की गई। यानी एक 9th क्लास की तरफ से स्टूडेंट जो है वो अलविदाई तकरीर जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए करता है, इसी तरह एक 10th क्लास का स्टूडेंट जो है वो तकरीर में 9th क्लास के स्टूडेंट्स को अलविदा कहता है। आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड काइंड टीचर्स आल्सो पार्टिसिपेटेड, हमारे मोहतरम प्रिंसिपल और शफीक असातिज़ा ने भी हिस्सा लिया। एंड एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड, और हमें मेहनत करने की नसीहत की। दे आल्सो एग्जोटेड अस टू बी ट्रूथफुल, उन्होंने हमें ये भी नसीहत की कि हम सादिक बने, सच्चे बने, सच बोलें। लायल टू द नेशन, कौम से हम लायल हों, वफ़ादार हों।
एंड ओबीडियंट टू द पेरेंट्स, और वालदैन के साथ फरमाबरदारी से पेश आएँ, वालदैन के फरमाबरदार बने। दे अप्रिशिएटेड आवर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंसेज, दे अप्रिशिएटेड उन्होंने दाद दी, तारीफ़ की, आवर बिहेवियर हमारे रवैये की, एंड परफॉर्मेंसेज और हमारी जो कारकर्दगियाँ थीं, इन करिकुलर एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, निसाब से मुतल्लिक़ होती हैं, टेस्ट वगैरह, इम्तिहानात वगैरह, और जो करिकुलर एक्टिविटीज़ दी तो हम निसाबी सरगर्मियाँ जैसे स्पीचेज़ होती हैं, डिबेट्स होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। एंड ऑल्सो प्रेड फॉर आवर सक्सेस, और हमारी कामयाबी के लिए भी दुआ की। वी थैंक्ड आवर टीचर्स, हमने अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया, फॉर देयर लव एंड डिवोशन, यानी जिस मोहब्बत से उन्होंने हमें पढ़ाया, जिस मोहब्बत का उन्होंने हमसे इज़हार किया और जिस लगन के साथ उन्होंने हमें पढ़ाया, उस पर हमने उनका शुक्रिया अदा किया। वी ऑफर्ड आवर डीपेस्ट रिगार्ड्स टू देम फॉर देयर वैल्यूएबल गाइडेंस, यानी उन्होंने जो हमें हमारी बड़ी कीमती रहनुमाई हमें फ़राहम की, हमने उसके लिए उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। आफ्टर द प्रोग्राम, यानी जो मुख्तलिफ फेयरवेल पार्टी का जो प्रोग्राम था, यानी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स पेश किए गए और स्पीचेस की गई, उसके बाद आफ्टर द प्रोग्राम के बाद वी वर सर्व्ड विद द सम्पटुअस मील। सम्पटुअस होता है यानी बड़ा पुरतकल्लफ ज़बरदस्त किस्म का खाना हमें पेश किया गया। बिफोर डिस्पर्सिंग, डिस्पर्स होता है मुंतशिर होना, ज़ाहिर खाना खाने के बाद फंक्शन भी मुकम्मल हो चुका है, आखिर में ही खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद अब स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वहाँ से मुंतशिर होना है, अपने अपने घरों को जाना है। तो बिफोर डिस्पर्सिंग, मुंतशिर होने से पहले, वी एम्ब्रेस्ड आवर जूनियर्स, हमने हमारे जूनियर्स को गले लगाया, यानी 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम मिले। एंड थैंक देम फॉर देयर नाइस फेयरवेल, और उन्होंने जो हमें बहुत ही अच्छी फेयरवेल दी है उस पर हमने उनका शुक्रिया अदा किया। बिफोर लीविंग द स्कूल, स्कूल से निकलने से पहले, ज़ाहिर अब स्कूल से जाना ही है, स्कूल में ये फंक्शन था। बिफोर लिविंग द स्कूल, स्कूल से निकलने से पहले, आई डिसाइडेड टू कास्ट अ लास्ट ग्लांस एट द स्कूल। कास्ट अ ग्लांस होता है नज़र दौड़ाना, मैंने स्कूल पर आखिरी दफ़ा नज़र दौड़ाने का फ़ैसला किया, यानी स्कूल को देखने का मैंने फ़ैसला किया कि एक दफ़ा मैं स्कूल को दोबारा देख लेता हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर इसे देख लेता हूँ। आई वेंट टू विज़िट द लाइब्रेरी एंड द साइंस लेबॉर्ट्री, मैं लाइब्रेरी और साइंस लेबॉर्ट्री को देखने गया। आई रिमेंबर द हैप्पी आवर्स स्पेंट देयर, तो मुझे याद आ गए वो हैप्पी आवर्स जो मैंने वहाँ गुजारे थे, यानी वो वक्त जो वहाँ पर जो बड़ा मैंने खुशी खुशी वक्त गुजारा था लाइब्रेरी में और लेबॉर्ट्री में, वो मुझे याद आ गया। आई वॉज लॉस्ट इन दैम, यानी मैं उनमें गुम था, यानी वो जो हैप्पी आवर्स थे उनके बारे में सोच रहा था। वैन अली शूक मी, जब अली ने मुझे आकर हिलाया। शूक का मतलब होता है शेक, होता है हिलाना। एंड वी स्टार्टेड टू द गेट, और हम गेट की तरफ चल पड़े। माई माइंड वॉज क्राउडेड विद द थाट्स ऑफ फ्रेंड्स, माई माइंड वॉज क्राउडेड, मेरा जो ज़हन था वो भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? विद द थाट्स ऑफ माई फ्रेंड्स, काइंड एंड लविंग टीचर्स एंड सिंपैथेटिक प्रिंसिपल, यानी जो मेरे जो दोस्त थे और मेरे जो काइंड, शफीक और लविंग प्यारे असातिज़ा थे और जो हमदर्द प्रिंसिपल था, उनके ख़यालात से मेरा ज़हन भरा हुआ था, यानी वो सब मेरे ज़हन में मौजूद थे। आई ब्लर्टेड आउट, ब्लर्ट आउट होता है सेड, आई ब्लर्टेड आउट, मैं बोल उठा, मैंने कहा। फेयरवेल माई फ्रेंड्स, फेयरवेल माई फोर्स, मेरे दोस्तों फेयरवेल, मेरे दुश्मनों फेयरवेल। ज़ाहिर है दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, चलता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं। माई पीस विद दीज, माई लव विद दोस, तो दीज मीन फ्रेंड्स, दोज मीन फोज, तो दीज यानी फ्रेंड्स के साथ अमन, दोस्ती, और लव विद दोज यानी फ़ौज जो थे जिन उनसे मोहब्बत, यानी दुश्मनी ख़त्म, यानी सब के साथ
दोस्ती, प्यार, मोहब्बत। आई रिटर्न होम विद ग्लूमी हार्ट। ग्लूमी होता है उदास, गमगीन। मैं गमगीन उदास दिल के साथ घर लौट आया। ज़ाहिर है स्कूल से निकल आया, दोस्तों से अब दोबारा शायद कभी मुलाकात हो, लेकिन होती है लेकिन बहुत कम। आई शैल रिमेंबर दिस एक्साइटमेंट एंड फेस्टिविटी फॉर एवर। एक्साइटमेंट, जोशो खरोश, फेस्टिविटी, ये जो तकरीब थी, जश्न जो था, जो त्यौहार सा था। आई शैल रिमेंबर दिस एक्साइटमेंट एंड फेस्टिविटी फॉर एवर, फॉर एवर हमेशा। मैं इस जोशो खरोश और इस खुशी के जश्न को हमेशा याद रखूँगा। So in this way we have completed the first essay, My Last Day at School. In the next video we will read the second essay, that is Sports and Games. So till then, Allah Hafiz.